प्यारे दोस्तों, जन्नत की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा को रोज़ा रखने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सुनकर आज आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वाक़या सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और अगर आपको हमारे वाक़यात पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और नीचे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर अपना वाक़या सेंड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मदीना में रमज़ान की खुशियाँ फैल रही थीं, चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा का घर शांत और निश्चल था। पूरी रात इबादत करने के बाद जब आप सहरी के लिए आगे बढ़ीं तो देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा कुछ भी खाने को नहीं था। आपने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं ये रोज़ा तेरी ही रज़ामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी देता है तो वो भी तेरी रहमत है। तभी मस्जिद नबवी से फजर की मधुर आज़ान गूंजने लगी। सूरज निकल चुका था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काम की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर भूख की तड़प बढ़ती जा रही थी, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रही थीं। इसी वक्त छोटे हसन और हुसैन अपनी माँ के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे, अब भूख सहन नहीं हो रही। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। दिल कराह उठा, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। हज़रत अली एक सहाबी के घर गए, लेकिन उनके पास भी कुछ न था। आखिर में वो एक अमीर व्यापारी ट्रेडर के बाग में पहुंचे। व्यापारी ने कहा, मैं पैसे नहीं, सिर्फ खजूर दे सकता हूँ। हज़रत अली ने फौरन हाँ कर दी। कई घंटे कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ खजूर मिले। वो खुशी खुशी घर की तरफ दौड़े। इफ्तार का वक्त था। सब दस्तरखान पर बैठे ही थे कि बाहर से एक भिखारी बेगर की आवाज़ आई, माँ, मैं पूरा दिन भूखा हूँ, खुदा के लिए मुझे कुछ खाने को दो। ऐ मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूँगी। सुभान अल्लाह। अगले दिन भी यही हुआ। जब रोटियां बनी तो एक फ़कीर आ गया और उन्होंने फिर अपना खाना सदका कर दिया। तभी अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ मेरी फातिमा के लिए जन्नत से खाना लेकर जाओ। घर के बाहर एक नूरानी आदमी आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर निकले तो देखा एक बर्तन है जिसमें जन्नती रोटियां, खजूर और शहद था। ऐ फातिमा, देखो हमारा रब कितना महान है, उसने हमारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गिर गईं। मदीना में ये खबर फैल गई। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ मुनाफिक शक करने लगे। जब ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया, जो शख्स तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। आपने फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की शान। उनका सब्र हमारे लिए एक बड़ा सबक है। इस वीडियो को सदका-ए जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।